हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। आज हम लोग इस सेशन में फ्रिक्शन के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेशन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि टू ब्लॉक सिस्टम, एक के ऊपर एक अगर दो ब्लॉक रखे हों तो उस सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच फॉर टू ब्लॉक सिस्टम। बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा तो आप लोगों को कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे MA MB दो ब्लॉक्स के मासेस हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर इस तरह से कोई सिस्टम दिया गया हो तो स्टेप 1, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ऑल सरफेसेस। सबसे पहले तो सभी सरफेसेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। जैसे यहाँ पे इसको मैं सरफेस 1 बोल देता हूँ और इसको सरफेस 2। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस 1 पे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। इट इज़ μ1 इंटू n। अगर मैं यहाँ पे FBD बनाऊँगा तो देखो यहाँ पर n इधर होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा MA इंटू जी। तो वी कैन राइट इट इज़ μ1 इंटू MA इंटू जी। दिस इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ सरफेस 1। अब सरफेस 2 के लिए निकाले, F2 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू n डैश। अब यहाँ पर n डैश क्या होगा, तो देखो इस सरफेस पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स n डैश है। और अगर मैं इसको पूरे को एज अ सिस्टम कंसिडर कर लूँ, पूरे को, तो इस पूरे का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा MA प्लस MB इंटू जी। अब भाई कुछ लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूरे को क्यों करें भाई, हम एक को ही करेंगे। तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो एक को करने में क्या होगा, B ब्लॉक, ग्राउंड से उस पर लगा n डैश, नीचे इसका वेट होगा MB इंटू जी, और इन दोनों A और B की सरफेसेस के बीच का नॉर्मल फोर्स जो कि B पे ऊपर लग रहा था, तो इस पे रिएक्शन फोर्स नीचे आएगा N। तो मैं इस केस में n डैश को लिखूँगा, इन दिस केस n डैश इज MBG प्लस n। और जो मैंने इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके लिखी उसमें आएगा n इक्वल टू n डैश इज इक्वल्स टू MA प्लस MB इंटू जी। अब ये तो पता ही है हमें कि n की वैल्यू क्या है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 या फर्स्ट ब्लॉक के लिए वी नो दैट n इक्वल टू MA इंटू जी। n अगर MA इंटू जी है तो ये भी सेम ही आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन एट सरफेस 2 इज μ2 इंटू MA प्लस MB इंटू जी। ठीक है, ये दो फ्रिक्शन ज़रूर निकालने हैं आपको, जितनी भी सरफेस दी हो सबके लिए निकाल लेना है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2, चेक वेदर sliding at ground occurs or not। ग्राउंड पे स्लाइडिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा,
ग्राउंड के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स है या नहीं है, ये चेक करेंगे। तो फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ग्राउंड। अगर ऐसा है देन इट विल मूव। अदरवाइज इट विल नॉट मूव। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी अदरवाइज वाले केस में, मतलब उल्टा साइन हो, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो वो नहीं चलेगा। अब अगर ये चल जाता है, इफ इट मूव, देन स्टेप 3 वी विल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखें तो अप्लाइड फोर्स माइनस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब फ्रिक्शन, इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से हमें एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो हो जाएगा μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से हमें एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ तक की स्टेप्स हमें हर क्वेश्चन में करनी है। अब हम ये देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो भी आया इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले ब्लॉक पे स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी। स्टेप 4 टू चेक स्लाइडिंग at top block, what we will do, mass of the block ma into a, जो उस पर लगने वाला फोर्स है ना वो, ये निकालेंगे। एंड इफ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, अगर ये फर्स्ट ब्लॉक के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आ जाए देन इट विल स्लाइड। सिंपल है कि उस पर जो लगने वाला फोर्स है अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगा तो वो स्लाइड करेगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज इट विल नॉट स्लाइड। तो ये सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। पहले सबके लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकाल लो, फिर चेक कर लो कि वो स्लाइड कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, रुका रहेगा। और अगर वो स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को ऊपर वाले ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई करो और चेक कर लो कि वो उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा आता है या छोटा आता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम 4 स्टेप में सॉल्व होने जैसा है। आंख बंद करके इसको रट लो और फिर धड़ाधड़ हर क्वेश्चन में लगाते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। ये इसका बहुत ही बेसिक सा अप्रोच होता है जो बहुत मुश्किल से समझाया जाता है और बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं उससे हम लोगों को आइडिया आएगा। एकदम सिंपल सा बेसिक सा डेटा है इसका। 4 kg का ये ब्लॉक है ए, 6 kg का ब्लॉक है बी। ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इसका म्यू 0 है और इसका म्यू 0.4 है। फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ 2 ब्लॉक्स इन दिस केस। अब सबसे पहले देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक निकालेंगे F1 ऊपर वाले ब्लॉक का, वो बन जाएगा μ1 ma इंटू जी, दैट इज 0.4 इंटू 4 इंटू 10, 16 न्यूटन। एंड सेकेंड ब्लॉक का म्यू ही 0 है तो वो 0 ही होगा। ये स्टेप 1 कर लिया हमने। अब देखो, सेकेंड स्टेप में हम जानते हैं कि अगर हमने कोई भी फोर्स लगाया
तो वो F2 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि F2 तो ज़ीरो ही आ गया ना ग्राउंड पे। तो अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन F2, तो इट विल स्लाइड। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3, वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? F माइनस F2 इज इक्वल्स टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ए। तो F इज इक्वल्स टू टोटल मास 10 इंटू ए। तो ए आ गया F/10। अब देखो इसके बाद क्या। अब इसके बाद की स्टेप 4। अभी तक हमें फोर्स की क्या वैल्यू है उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तक हम स्टेप्स पे ही चल रहे हैं ना। अब स्टेप 4 में मैंने क्या बताया था? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक। F इज इक्वल्स टू 4 इंटू, फॉर टॉप ब्लॉक लिख देता हूँ इसको, 4 इंटू उसका एक्सेलरेशन आया है F/10, तो 0.4F ये टॉप ब्लॉक पे फोर्स लगा। और अब हम देखेंगे कि टॉप ब्लॉक कब स्लाइड करेगा, है ना। तो 0.4F अगर ग्रेटर देन हुआ F1 के तो ये स्लाइड करेगा। F1 हमने निकाले 16 न्यूटन, 0.4F ग्रेटर देन 16 वैल्यू पुट कर दी, तो F मस्ट बी ग्रेटर देन 40 न्यूटन। मतलब 40 या 40 से ज़्यादा होने पे ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले वो साथ ही चलता रहेगा। तो ये सारी कंडीशंस हमने डिराइव कर ली। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला पार्ट, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो हम जानते हैं 40 न्यूटन फोर्स से बड़ा होने पे ही ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा, उससे पहले तक वो दोनों साथ चलेंगे, दे विल मूव टुगेदर, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए फ्रिक्शन जितना दे रहा है फोर्स उतना मिल नहीं रहा है। तो 40 न्यूटन पे तो वो नहीं मिल पाएगा, और इसका मतलब दोनों साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/10। दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन फॉर मूविंग टुगेदर, क्योंकि यहाँ तक हमने साथ चलना ही माना है इनका। तो यहाँ पर हमें फाइंड द एक्सेलरेशंस पूछा था ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू F/10, मतलब 2। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। अब 40 न्यूटन यहाँ पर भी वो साथ चलेंगे, इससे ज़्यादा पे ही तो अलग होंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू 40/10, 4। वन स्टेप सोल्यूशन देख रहे हो। अब 56 न्यूटन, अब हमारा काम थोड़ा सा अलग होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि 40 से बड़ा होने पे ये दोनों अलग अलग चलेंगे, तो अब हम दोनों के डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। फॉर पार्ट सी ओनली, अब बी ब्लॉक का और ए ब्लॉक का FBD अलग अलग बनाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है ये। हम जानते हैं कि अलग अलग चलना शुरू कर दिया है ए ब्लॉक ने और बी ब्लॉक ने। तो ए ब्लॉक पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन उसको आगे ले जाने का काम करेगा, जिसकी वैल्यू μmg मतलब 16 न्यूटन के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे μs μk अलग अलग नहीं दिया है इसलिए। अब इस पे मैंने आगे ही क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों आगे ही तो चलेंगे। अगर तुम नीचे वाले ब्लॉक को खींचोगे तो ए और बी दोनों ही आगे जाएंगे, इसलिए आगे की साइड इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? देखो ए ब्लॉक का मास है 4 kg, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय मास, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब बी ब्लॉक का, तो देखो बी ब्लॉक पे आगे हमने 56 न्यूटन फोर्स लगाया है, क्वेश्चन में दे रखा है, और पीछे इस पे रिएक्शन फोर्स आएगा इस फ्रिक्शन का, जो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन है, ये 16 न्यूटन। मैं इसको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ए पे फ्रिक्शन आगे लगा तो रिएक्शन फोर्स में बी पे फ्रिक्शन पीछे लगा, ये ऐसा रहेगा।
तो अब देख रहे हो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, नेट फोर्स 56 माइनस 16 इज इक्वल्स टू, इसका मास है कितना 6 इंटू ए, तो ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 6 ए ऑफ बी, ये बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो ये 20/3, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखो सारे केस एक साथ सॉल्व हो गए, बस हमें 4 स्टेप्स करने थे। क्या क्या, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकालो, फिर अगर वो स्लाइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को ऊपर वाले ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई करो, और फिर ये देखो कि ये देखो ऊपर वाले ब्लॉक से मल्टीप्लाई करने पे टॉप पे ये फोर्स आया ना, ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ टॉप ब्लॉक से बड़ा होना चाहिए फॉर स्लाइडिंग, तो मैंने इस फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा किया और इससे मुझे ये मिल गया कि 40 न्यूटन से बड़ा होने पे ही दोनों अलग अलग चलेंगे। मतलब उससे पहले तक के जितने भी केसेस होंगे सबका एक्सेलरेशन ये होगा जो हमने स्टेप 3 में निकाल लिया है। मतलब पहले का आंसर स्टेप 3 से, दूसरे का आंसर स्टेप 3 से, और तीसरे का आंसर दोनों का अलग अलग FPD बनाओ, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक अप्रोच। आई होप आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और आप लोग इस चीज़ को आसानी से किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट जो फ्रिक्शन से रिलेटेड परेशान करता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना के समझाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। टिल देन, take care and please like and subscribe our channel to serve you better. Thank you so much. Bye.